बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम डिजिटल नेटवर्क का प्रोग्राम। सवाल ये है और आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो इंतहाई अहम मौजू है। इंतहाई अहम मौजू के साथ साथ जो अवाम के लिए है उसके अंदर बहुत बड़ी मालूमात है, क्योंकि जो कहते हैं कि खल्क़ खुदा की बेलौस खिदमत करना, ये अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। ये औसाफ, ये वस्फ, ये खूबियां, ये अल्लाह ताला सिर्फ अपने उन्हीं बरगुज़ीदा बंदों को देता है, उन्हीं को अता करता है जिनके दिल में खलकत के लिए मोहब्बत होती है, हमदर्दी होता है, प्यार होता है, जज्बा होता है। इसी जज्बे का एक नाम आज जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक इनकलाबी इकदाम, एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया गया। उसका नाम रखा गया धी रानी पंजाब के हवाले से। वो प्रोग्राम ऐसा है कि उसके अंदर वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे सुबह पंजाब की बात हो रही है। पंजाब लेवल पे जितने भी पसमानदा घराने हैं, गरीब घराने, कोई बच्चियां हैं जो अपने वालिदैन की दहलीज पर बैठी हैं, उनके पास इस्तात ना होने की, जहेज की, और जो जहेज के अंदर बाल दिया जाता है उसकी इस्तात ना होने की वजह से, वालिदैन के पास अखराजात पूरे ना होने की वजह से अमूमी तौर पर बच्चियां जो है, जो वालिदैन की लख्ते जिगर है, वो वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ी हो रही है। इनकलाबी इकदाम इसलिए कहा गया कि सीएम पंजाब की एक ऐसी काविश है जिसकी जरिए से इज्तिमाई शादियों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और ऐसी कई मुतादिद दुल्हने जो है वो पिया देश सुधार गई है। ऐसे कई बेटे हैं, कई ऐसे फर्जंद हैं जो माँ बाप की गुर्बत की वजह से इस फर्ज की तकमील से जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। सीएम पंजाब की काविश से आज वो भी अपने घर बार वाले हो गए, वो भी अपनी बीवी और अब एक फैमिली सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। इस तमाम तर प्रोसेस पे हमारे साथ बात करने के लिए सोशल मेडिकल ऑफिसर गुलजेब खान साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, धी रानी पंजाब का एक जो बहुत एक इनकलाबी प्रोग्राम है, इकदाम है सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पंजाब धी रानी प्रोग्राम सीएम साहिबा का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और ये पंजाब में पहली दफा इस तरह का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इस तरह का आया है। पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम जो है, इसमें हमें एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर और एज अ वर्कर ऑफ दिस डिपार्टमेंट हमें खुद भी बड़ी खुशी महसूस होती है कि गरीब जो लोग हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अपने जो बच्चियां हैं, कवारी, उनके हवाले से। तो इसका सर प्रोसेस ये है बेसिकली कि जो लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में वो शिरकत करें, अप्लाई करें या रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके लिए सबसे पहले ये कि वो घर बैठे भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वेबसाइट है cm.punjab.gov.pk, तो घर बैठ के भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको कोई मसला आ रहा है इसमें, तो आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं सोशल वेलफेयर का, चाहे वो सीडी प्रोजेक्ट का ऑफिस है या मेडिकल सोशल ऑफिसर का ऑफिस हैं। आप वहाँ पे विजिट करके और आप अपनी जो अब दरख्वास्त है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपका ये है कि बच्चा जो है या बच्ची जो है जो दरख्वास्त दे रही है, उसकी एज कम से कम जो है ना वो 18 ईयर्स हो, और उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। और वो अपलोड करेगी, वो अपने वालिदैन के जो CNIC हैं वो अपलोड करेंगे। तो इस तरह जो दूल्हा है उसकी इंफॉर्मेशन भी है वो अपलोड करेंगे इस पे अपनी एप्लीकेशन के साथ। फिर उसके बाद वो चीज़ें हमारे पास आती हैं, वो TVC की हमारी कमेटी है, तो वो उसको वेरीफाई करता है। आफ्टर वेरिफिकेशन हम चेक करते हैं कि तमाम जो इनकी वाइफ हैं और पहले से इनकी शादी नहीं हुई हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई निकाह की, तो उसके बाद हम उनकी जो है वो जो एप्लीकेशन है वो ऊपर भेज देते हैं, जो बाद में एक्सेप्ट या रिजेक्ट होके और फिर वो शादी के जो जितना भी प्रोसेस है उसमें वो आ जाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया अभी कैंडिडेट की जो उम्र है कम से कम वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, उसके पास ID कार्ड होना जरूरी है। सर, एक तो यहाँ ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि क्या जिस कैंडिडेट की उम्र 18 ईयर्स हो चुकी है उसके पास कौमी ID कार्ड नहीं है, क्या बेफार्म पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं? सेकेंडली सर ये भी बताइएगा कि उसके गार्डियन के हवाले से बात करूंगा, एक बेटी या बेटा उसके वालिदैन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो अपने नाना या दादी दादे के पास या मामू के पास जेर परवरिश होते हैं, तो क्या उनका वो जो गार्डियन है उनको सरपरस्त के तौर पे मुकर्रर किया जा सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो कंडीशन है, जो SOPs हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि कम से कम उनका जो है ना बे फॉर्म पे वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिसपे उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उनकी एज कम से कम 18 ईयर हो और CNIC उनका बना हुआ हो जिसपे वो अप्लाई करेंगे।
दूसरा ये आपका सवाल ये था कि उनका जो गार्डियन होंगे, जी। फॉर एग्जांपल के वालिदैन नहीं है जिनके पास वो रह रहे हैं, जो गार्डियन है उनके, तो उनका वो फिर जो है CNIC वगैरह साथ लगा के वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जितना भी प्रोसेस है इसके अंदर धीरानी प्रोग्राम के अंदर जो एक कैंडिडेट उसके लिए एल हो जाता है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, तो सीएम की तरफ से उसके लिए क्या फैसिलिटीज है? अच्छा, जो एल हो जाता है यानी कि जो इसमें सिलेक्ट हो जाता है इस प्रोग्राम में, उसमें फिर ये है कि जो एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, फंक्शन किसी भी मार्की में वो बता दिया जाता है। हम लोग खुद फैमिली मेंबर्स की तरह उन लोगों से, उन फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं, उनको तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले जो उनके वो कपड़े वगैरह हैं, बच्ची ब्राइड का जोड़ा वगैरह और शेरवानी वगैरह वो उनको दिए जाते हैं। हॉल का उनको बता दिया जाता है कि किस हॉल में आपका फंक्शन अरेंज होना है, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन की उनको फैसिलिटी, फिर वहाँ पे बरातियों के लिए 20 लोगों के लिए खाना और जहेज का कुछ सामान है, और 1 लाख रुपए सलामी जो कि सीएम साहबा की तरफ से आती है, वो हम बैंक ऑफ पंजाब का ATM कार्ड है जो उनको दिया जाता है। सर तो ये जो 20 आपने अफराद बताए हैं, ये दूल्हा और दुल्हन की तरफ से, दोनों की तरफ से 20 बंदे वो लेके आ सकते हैं सिर्फ? नहीं, दुल्हन की तरफ से भी 20 होंगे और दूल्हे की तरफ। अच्छा सर, एक सवाल और करना चाहूंगा। चंद रोज कबल एक इस तरह के कैंडिडेट थे, उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ राब्ता किया, तो वो कहते हैं कि जब इज्तिमाई शादियों के अंदर जो निकाह का जो फरीजा है, क्या वो बहुत अहम सवाल है सर, इस पे बात करना चाह रहा हूँ। निकाह जो है क्या वो दूल्हा और दुल्हन का अपने मकामी घर के अंदर होगा, वहां से निकाह करने के बाद वो इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, या निकाह के जो फरीजा है वो वहीं उसी इज्तिमाई शादियों के अंदर तरतीब दिया जाएगा? जी, निकाह का ये है कि उसी दिन, जिस दिन वहां पे वो शिरकत करते हैं, तो उसी दिन वो निकाह अपने घर से करके, और निकाह नामे की जो फोटो कापी है वो हमारे पास लेके आते हैं, और वहां पे दुआ होती है जो मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में वहां पे दुआ कराई जाती है। ठीक है सर, लास्ट में आखिरी सवाल करना चाहूंगा, खासतौर पे वालिदैन के लिए जो अपनी बच्चों के लिए परेशान है, तो इस इकदाम से बहुत बड़ी उनकी एक्सपोर्ट हुई है, उनकी गुर्बत के ऊपर एक किस्म का पर्दा डाला गया है, और इज्जत एहतराम के साथ हर माँ बाप जो है अपनी बेटी को, अपने बेटे को जो है इस मुकद्दस फर्ज की अदायगी में जो है वो पेश है। वरना अमूमी तौर पर तो यह देखा जाता था कि वतन अजीज के अंदर गुर्बत की वजह से बच्चे अपने वालिदैन की दहलीज पे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है, तो इसके हवाले से, वालिदैन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें ये था कि जब ये प्रोग्राम हो गया हमारा, तो उसके बाद जो फीडबैक आया कि वालिदैन बाद में भी आए कि एक वो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सीएम साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो वो एक उनके व्यूज ये थे कि अगर ये प्रोग्राम ना होता तो हमारे बच्चों की जो शादी कम से कम 2 साल बाद होती। कोई कहता था कि ये 3 साल बाद हमें इतना टाइम लग जाता अरेंजमेंट करने में। तो मैडम का, सीएम साहबा का इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें अपना जो फर्ज अदा करने में इतनी आसानी हुई, हमारी बड़ी हेल्प हो गई इसमें। तो उसमें वो दुआएं दे रहे थे कि हमारे जितने भी कपल्स आए बाद में, उनके जो व्यूज थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया इस हवाले से। जी, हमारे साथ मौजूद थे गुलजेब खान, सोशल मेडिकल ऑफिसर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान। आज का जो प्रोग्राम था खासतौर पे धीरानी पंजाब के हवाले से, जो एक सीएम पंजाब की तरफ से इनकलाबी इकदाम का ये सिलसिला जो शुरू किया गया है, इस हवाले से अमूमी तौर पे वालिदैन हमसे सवाल करते हैं, जब सोशल मीडिया के ऊपर हम कोई पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं धीरानी प्रोग्राम के हवाले से, तो वालिदैन उसकी वजह से जो है अक्सर परेशानी का शिकार नजर आते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने कहाँ अप्लाई करना है, इसका तरीकाकार क्या है। आज के इस तमाम तर प्रोसेस के हवाले से गुलजेब खान साहब का कहना था कि वालिदैन जो है वो जिस बच्ची की फर्ज की अदायगी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका कौमी शिनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। बेफारम पे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर की तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस है। दूसरा, सीएम की तरफ से 1 लाख रुपए दुल्हन को सलामी दी जाती है, साथ ही दुल्हा और दुल्हन के अजीजो अकारे में से 20-20 अफराद को वलीमा भी दिया जाता है। दुल्हन के लिए जो है जहेज का भी मुख्तसर से एक सामान होता है जो सीएम पंजाब की तरफ से इज्तिमाई शादियों में दिया जाता है। आज के प्रोग्राम से सवाल यह है, नवीद अंजुम के साथ एम साबिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर।